हेलो भैया, कल हमने डिस्कस करा था भैया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल पर। आज डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। डिवीजन of profit among partners। पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिवीजन यानी बांटने की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया था। आज उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एक कंडीशन तो हो सकती है इफ P&L अकाउंट अलग बात होती है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग बात होती है। याद रखना, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ओके, तो जब हम हमारा जो है P&L अकाउंट जो है वो क्या करता भैया, एक क्रेडिट बैलेंस से मतलब होता है अगर प्रॉफिट शो करता है तो जो प्रॉफिट शो करता है वो प्रॉफिट कहाँ चला जाता है भैया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नरेशन हम बाद में लिख लेंगे। ये कंडीशन भी हो सकती है इफ P&L अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस की बात हम करें तो ये होता है लॉस। अगर लॉस शो करता है तो लॉस शो करने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो एंट्री होगी क्या भैया, एंट्री क्या होती है जब इंटरेस्ट लगता है कैपिटल पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है और फर्म के लिए लॉस होता है। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। तो IOC डेबिट, हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल फिक्स होने पर हम क्या करते हैं भैया, कैपिटल अगर फिक्स होती है तो कैपिटल फिक्स होने पर करंट अकाउंट में जाते हैं, और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट और अगर फ्लैक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं अगली एंट्री की, जो IOC होता है। IOC की अमाउंट को हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो IOC
ट्रांसफर करेंगे हम, जब ट्रांसफर करेंगे किस में, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से पार्टनर्स रेमुनरेशन ड्यू होता है, पार्टनर्स रेमुनरेशन जो होता है पार्टनर्स रेमुनरेशन ड्यू होगा, तो पार्टनर्स रेमुनरेशन ड्यू होने पर क्या होगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन से मतलब ये भी समझ लो जरा, पार्टनर्स रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है भैया। ये चीज जो होती है ये पार्टनर्स रेमुनरेशन कहलाती है, ओके। तो जब पार्टनर्स को रेमुनरेशन दे होता है तो पार्टनर्स रेमुनरेशन जो होगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक। इसके बाद में अगली चीज करते हैं भैया, अगली पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखिएगा। इसके बाद में पार्टनर्स रेमुनरेशन ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी भैया, जब पार्टनर्स रेमुनरेशन को ट्रांसफर करते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज आती है, कभी कभी आईओडी दिया होता, आईओडी अप्लाइड, आईओडी ड्यू करेंगे तो आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स के लिए जो होता है वो लॉस होता है और फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, या सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भैया। अब बात आती है आईओडी को ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन करेंगे तो इस कंडीशन में आईओडी डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अब इसके बाद होती है बात कि कभी कभी जो है जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसका एक निश्चित पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं भैया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर P&L अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक, इसके बाद में बात आती है जब सारी एंट्री कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो P&L एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्री करने के बाद फिर फाइंड आउट करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि कब हमें ये सब चीजों पे अप्लाई करना है, कब नहीं करना है। कि अगर एडुकेटेड प्रॉफिट है, हमारे पास एडुकेटेड प्रॉफिट है तो ही हम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ये लिखी होती है कि वेदर प्रॉफिट फर्म जो है चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, आपको रेम्युनरेशन देना ही पड़ेगा अगर शर्त लिखी हुई है तो। और अगर अदरवाइज नहीं लिखी है तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सच सिचुएशन available profit to be distributed among the partners as interest on capital. ओके, अगर ये बात नहीं लिखी है कि फर्म incurred in profit और लॉस, ओके, अगर ये बात क्लियर नहीं करेगी, ओके। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जब सारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स में डालेंगे इसको तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। भैया लॉस भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी ये कंडीशन भी हो सकती है कि फर्म को लॉस हो, ठीक है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन among the partners, जब पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्लियर है? आगे देखिएगा। अभी बात चल रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी का फार्मूला क्या होता है भैया? आईओसी बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल एट बिगिनिंग
into rate of interest अपॉन 100 इंटू, अगर पूरे साल का निकालना तो ये करेंगे, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मंथली निकालना होता है, कुछ मंथ का निकालना होता है, तो मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12। ठीक, क्लियर है। अब बात आती है कभी कभी के क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करेंगे। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की बात होती है, तो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में जितने पार्टनर होंगे एक्स वाई जेड, है नी, और पर्टिकुलर, ठीक है भैया, जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर के कॉलम बना लिए जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कैपिटल एट एंड कितना है, कैपिटल एट एंड कितना है, ठीक, कैपिटल एट एंड कितना है, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है भैया। कैपिटल में से कितना आपने ड्राइंग किया है, और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जो एडिशनल कैपिटल होगा वो माइनस हो जाएगा, इस तरह से माइनस करके जो आएगा भैया ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कहलाता, ओके, क्लियर है, ठीक। अब कंडीशन चेंज हो जाती है अगर बाय द वे हमारी कैपिटल फिक्स्ड ना होकर के, अगर इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में ये तो आपका आता ही आता है, ठीक है, ड्राइंग को ऐड करते हैं, और अगर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा जरा देखिएगा ड्राइंग जो होता है वो ऐड होता है, और अगर बाय द वे लॉस दिया हो तो वो भी ऐड ही होता है, लॉस गिवन है तो वो भी ऐड होता है, और इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ठीक, ये भी माइनस होते हैं। जो माइनस कर रहे हैं उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इस तरह से जो आएगा आपका ये आपका ओपनिंग
कैपिटल। ये अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी बेस करा रहा हूं, पार्टनरशिप का थ्योरी बेस। जब ये थ्योरी बेस में आपको करा दूंगा तो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दूंगा, पूरा एनसीईआरटी का, टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दूंगा। पहले यहां समझ लीजिए, ये बात क्लियर हो गया। अभी आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या? मैंने अभी बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए प्रॉफिट और फर्म के लिए लॉस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। क्लियर है? अब बात आती है ड्राइंग की कंडीशन हो सकती है कि ड्राइंग कब कब किया गया, है नहीं? तो कब कब किया गया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहली कंडीशन आती है ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला होता है IOD बराबर जो होता है वो होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड पर ही कंडीशन अप्लाई होती है। एवरेज पीरियड जो होता है वो आपका एट द एंड के हिसाब से, एट बिगिनिंग के हिसाब से, मिडिल के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से डिफरेंट एवरेज पीरियड कैलकुलेट होते हैं। उसका सबके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, सिर्फ एक फार्मूला, ठीक? एवरेज पीरियड बराबर फार्मूला होता है, एवरेज पीरियड बराबर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना समय है, लास्ट ड्राइंग होने के बाद साल खत्म होने में कितना समय बाकी है, इन दोनों को सम करने के बाद में डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? इसके बाद में अगली बात करते भाई नेक्स्ट कि देखिएगा, एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूं। इफ ड्राइंग मेड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के शुरू में ड्राइंग किया जाए, हर महीने के शुरू में अगर ड्राइंग किया जाता है, हर महीने के प्रारंभ में अगर ड्राइंग किया जाता है, बिगिनिंग में ड्राइंग किया जाता है, तो बिगिनिंग में ड्राइंग करने का मतलब हो गया कि पहला ड्राइंग जो करेंगे हम वो पहले महीने की पहली तारीख को करेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। अगर बेटा अकाउंटिंग ईयर की बात करें हम, तो अकाउंटिंग ईयर वो होता है जब हम अकाउंट बिगिन करते हैं और किस डेट को हम अकाउंट क्लोज करते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग
पीरियड कहलाता है। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर से मतलब होता है जब हम 1 अप्रैल को शुरू करते हैं और 31 मार्च को 31 मार्च को एंड करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर तक होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। क्लियर है? तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब कि हमने सपोज करो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो तैयार करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पर रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बेस का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को हमने पहला ड्राइंग करा तो हमारे जो महीने बचे वो पूरे 12 बचे। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 12 महीने, 12 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 13/2 इक्वल टू 6.5 मंथ हो जाएंगे। अब यहीं पर बात आती है, इफ ड्राइंग मेड एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के एंड में हो तो एवरेज पीरियड 12 माइनस 1/2 कितना हो गया? 11/2 यानी कि 5.5 मंथ हो जाएगा। ठीक। इफ ड्राइंग मेड मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हो गया भैया कि हर महीने के मिडिल में निकालने का मतलब हो गया कि हर महीने का मिडिल, यानी कि क्या होता है मिडिल का मतलब? मिडिल का मतलब होता है एवरेज पीरियड बराबर कितना? मिडिल का मतलब, मिडिल का मतलब हो गया 11.5 प्लस 0.5/2 बराबर 12/2 बराबर 6 मंथ। ये 6 महीने ही निकलेगा। ओके, आगे बात समझ में? अब बात आती है, अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि कब कब ड्राइंग किया, किस किस डेट को ड्राइंग किया, यानी तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 6 मंथ एवरेज पीरियड लेकर के चलते हैं। ओके, अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो बात थी हमारी कि जब हम ड्राइंग करते हैं मंथली बेसिस पर। अब मंथली बेसिस पर ना करके कभी कभी ड्राइंग जो किया जाता है वो क्वार्टरली किया जाता है। अब क्वार्टरली में हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली की, भैया काय की बात कर रहे हैं? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, जिसे हम बोलते हैं तिमाही। तिमाही मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने में। तिमाही का मतलब हर 3 महीने में, फिर हर एक 3 महीने की तारीख को। ओके, तो 3 महीने में जब हम ड्राइंग करेंगे तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। वही बात यहां पर भी अप्लाई होती है। बिगिनिंग की बात हो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो, ईच क्वार्टर होता है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन में एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा भाई? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब मैंने बताया कि हर 3 महीने के डिफरेंस से हम कैलकुलेशन करेंगे। हर 3 महीने का मतलब हर कि अगर सपोज करो आप अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखते हैं, आप अपने अकाउंट जो मेंटेन करते हो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखते हैं, तो आप पहले जो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा हो गया, ठीक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च चौथा हो गया, ठीक।
तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि हर महीने की पहली तारीख को। तो हर क्वार्टर की पहली तारीख, या क्वार्टर की बात चले तो क्वार्टर की पहली तारीख। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा 12 + 3/2। बात वही है कि वहां पर अब +1 -1 होता था, यहां पर +3 और -3 होता है। यही बात आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर बात करें हम एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा भैया -3/2, मतलब 9/2 बराबर 4.5 मंथ हो जाएगा। क्लियर है बात। तीसरी कंडीशन होती है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की बात। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड क्या होगा भैया 10.5 + 1.5/2। चार मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज पीरियड कहीं भी की बात आ जाए कि एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड चाहे वो आप मंथली बेसिस पर करो, क्वार्टरली बेसिस पर करो, हाफ ईयरली बेसिस पर करो, आपका एवरेज पीरियड जो होगा मिडिल में वो 6 मंथ ही आएगा। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 6 मंथ भी आ सकता है, अभी समझ रहा हूं। देखिए 6 मंथ की बात करते हैं, यहां पर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर में क्या होता है कि अगर बिगिनिंग होगा तो 6 प्लस हो जाएगा भैया, हाफ ईयर का मतलब होता है 9 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। हाफ ईयर की बात कर रहे हैं, हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 6, ठीक, 3 मंथ हो जाएगा। और क्वार्टरली वही मैंने बताया आपको कि 9 मंथ + 3 मंथ यानी 12/60 मंथ आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? आप देखिएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ले लेते हैं, आज विदाउट एनसीईआरटी लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, A and B are partner in a firm sharing profit and losses 5:3. A withdraw 500 beginning of each month, whereas B withdraw 1000, कितना भैया 1000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग करते हैं, एंड लेते हैं यहां पर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग applied at the rate of 6% per month per annum, per year per annum बात की, ठीक है। कैलकुलेट
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। दो पार्टनर हैं ए और बी। कितने पार्टनर हैं? हाउ मेनी पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म? दो पार्टनर हैं ए और बी। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ठीक है। ए जो है 500 रुपए हर महीने के शुरू में निकालता है, बी 1000 रुपए हर महीने के एंड में निकालता है। ठीक है। ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई होता है 6% की दर से, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि आईओडी का फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए के लिए देखिएगा 500 पर मंथ। 500 पर मंथ का मतलब हो गया कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 500 रुपए हर महीने विड्रॉ करेगा, तो 500 रुपए हर महीने विड्रॉ करने का मतलब पूरे साल में 6000 विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा? 6000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% इंटू एवरेज पीरियड की बात करते हैं तो एवरेज पीरियड मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे भैया? पूरे 12 महीने बचेंगे, और लास्ट वाले ड्राइंग के बाद में एक बचेगा। यानी कि अगर मंथली बेसिस पर करते हैं तो एक फंडा याद रखना मेरा कि अगर आप मंथली बेसिस पर करते हैं तो बिगिनिंग की बात करें तो 12 + 1/2 एवरेज पीरियड होगा। अगर हम एंड की बात करते हैं तो 12 - 1/2 ये आपका जो होगा एवरेज पीरियड होगा। और अगर मिडिल की बात करें तो 6 महीने। ठीक। और अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर 3 महीने का होता, 1 की जगह 3 आ जाएगा। हाफ ईयरली की बात करें तो वहां 6 आ जाएगा। बाकी सब कुछ फार्मूला वही रहता। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5/12। अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 30, और 30 की जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? ये एक पॉइंट हटा करके ये 0 भी खत्म कर देते हैं, सीधे 195 रुपए 195 आ जाएगा। ओके, ये हमारा ए का हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी में जो है 1000 रुपए पर क्वार्टर की बात कही, तो 1000 रुपए पर क्वार्टर मतलब कि कितना हो जाएगा भैया? 4000 रुपए। 6% है इंटू एवरेज पीरियड की बात आती है तो मैंने बताया क्वार्टरली में हम 3 महीने का डिफरेंस लेते हैं, तो 12 - 3 करके लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5/12। पॉइंट हटा करके ये 3 0 खत्म हो गए, ये 6 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90 रुपए आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर है? बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी आगे भी बढ़ते हैं। ये बात आ गई समझ में? चलिए देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाता हूं, थोड़ा सा बस। देखिए, एक विड्रॉ 500 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ओनली फॉर फर्स्ट 6 मंथ।
है नहीं, और we withdraw 1000 end of each quarter only for last 6 months. IOD applied at the rate of 6% per annum. ठीक है, कैलकुलेट IOD। ये बात थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल देखो, ये कह रहे हैं कि शुरू के 6 महीने निकाला, बाद के 6 महीने कोई ड्राइंग नहीं किया। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है और शुरू के 6 महीने निकालता, बाद के 6 महीने नहीं निकालता, तो बाद के 6 महीने एवरेज में एज इट इज प्लस हो जाते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखिए मैंने बताया कि एवरेज पीरियड का फार्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 प्लस लास्ट मंथ अगर बिगिनिंग वाली बात चलती है और शुरू के कुछ महीने ड्राइंग करता और कुछ महीने ड्राइंग नहीं करता, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक, जैसे इसी वाले में देखो, ए की अगर बात करें तो ए के लिए एवरेज पीरियड कितना होगा, तो ए ने जो है शुरू के 6 महीने किया, बाद के 6 महीने ड्राइंग नहीं किया है। तो शुरू के 6 महीने का मतलब हो गया 6 प्लस 1/2 प्लस लास्ट के 6 महीने नहीं किया उसने, लास्ट के 6 मंथ नहीं किया, तो 7/2 प्लस 6 कितना हो जाएगा। चाहे तो हम इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं, 2 से 3 बार जाए 3.5 बराबर 9.5। एक तरीका यह है और एक तरीका यह है 6 + 2 अपॉन प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, 6 + 2 क्यों करेंगे, तो 6 + 7 अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 19/12 बराबर 9.5। इस तरह से कैलकुलेट कर लें या इस तरह से कैलकुलेट कर लें, बात एक ही है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी के लिए देखिएगा, बी ने कहा कि लास्ट के 6 मंथ किया, शुरू के 6 मंथ कोई ड्राइंग नहीं किया, तो लास्ट के 6 मंथ का ही तो इंटरेस्ट मिलेगा, देगा वो। तो लास्ट के 6 मंथ का यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर कर रहा है, तो 6 - 3/2 बराबर 1.5 हो जाएगा। देखो ये बचेगा 3/2, तो इसको हम करेंगे तो 1.5 मंथ हो जाएगा। बस कैलकुलेशन तो बाकी है, बाकी तो देखिए पहले बात करते हैं हम ए के लिए, तो ए ने 500 रुपए पर मंथ 6 महीने निकाले, यानी 3000 इंटू 6/12, 6 इंटू 100 अपॉन 9.5/12, पॉइंट हटा करके 3 0 खत्म। ठीक है, 6 से 2 बार ये कट जाएगा। अब 3 की 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 285 आएगा अपॉन 2, इसकी 142.5 रुपीज हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरे ने 1000 रुपए पर मंथ किया, लास्ट के 6 मंथ ओनली। कितना किया, लास्ट के 6 मंथ। क्वार्टरली किया तो 2 ही बार करेगा भाई, कितने करेगा, 2 बार करेगा, 2000 आएगा इंटू 6/100 इंटू
1.5 अपॉन 12, पॉइंट हटा करके 3 जीरो खत्म, 6 से ये बात 2 बार और ये 2, तो कितना आ जाएगा? ओनली 15 रुपीज। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हमने आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे हम कल। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।